कहते हैं राजनीति में अनिश्चितताओं का खेल चलता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं होता। लोकसभा चुनाव में दावेदारों के नामों की चर्चाएं चल रही है। इसी बीच पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस कहेगी तो वह उसके साथ जरूर आएंगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों में मंथन तेज हो गया है। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यही दांव खेला था और फिर बालाघाट सीट जो भाजपा का गढ़ थी उस पर अनुभव मुंजारे की जीत के रूप में कब्जा जमाया था। यही कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को जिताऊ उम्मीदवार मानकर टिकट देने की तैयारी में है। हालांकि केंद्रीय समिति में मंथन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल कंकर मुंजारे ने भी कांग्रेस के साथ जाने में हामी भर दी है और उन्हें कांग्रेस के टिकट से कोई ऐतराज नहीं है। चर्चा में पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि उनके समर्थकों और कांग्रेस के बीच से भी मांग उठी थी कि मैं कांग्रेस के साथ आकर लोकसभा चुनाव सामने रहूं और इस पर मैंने भी निर्णय लिया है कि अगर कांग्रेस मौका देती है तो पंजा निशान तले चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं कि पूर्व सांसद मुंजारे इसके पूर्व कांग्रेस को लेकर भी मुखरता दिखाते रहे हैं और कभी कभी उनके बयान तीखे भी होते थे, किंतु अब उनका कांग्रेस से जुड़ाव का ऐलान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है तथा कांग्रेस भी उन्हें भाने लगी है। यह राजनीतिक गठजोड़ क्या रंग लाएगा और पूर्व सांसद मुंजारे को क्या वाकई कांग्रेस टिकट देगी यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल इन्हीं अटकलों के बीच बालाघाट लोकसभा सीट पर सियासत सरगर्म है। अप्रोच वहाँ पे की गई है कांग्रेस पार्टी में हमारे द्वारा कि कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो हम उसको स्वीकार करेंगे और चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ने को हम तैयार हैं। अभी देखिए इसके संबंध में भी आपको नहीं मैं बता पाऊँगा, उसमें कुछ बातें हैं, अभी वो गोपनीय सब चीज़ें हैं, लेकिन इतनी बात है कि हमारी अप्रोच हुई, हमारे लोगों ने अप्रोच किया है, ये बात सही है और काफ़ी हद तक के बात ऊपर जा चुकी है और हमने भी अपनी सहमति बना रखी कि अगर कांग्रेस पार्टी हमको टिकट देती है, सिंबल देती, तो उम्मीदवार बनाती तो हम स्वीकार करेंगे। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई उम्मीदवार यहाँ तो अभी घोषित नहीं हो पाया है, तो कांग्रेस पार्टी भी देख रही है कि हम किसको उम्मीदवार बनाएं, कौन जीत सकता है। वो अपना आकलन कर रहे हैं, अपना सर्वे कर रहे हैं और उम्मीदवार बनाने के लिए तो हर कोई अपनी अपनी बात रख सकता है। हमने तो सिर्फ इसलिए बात रखा भाई हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी जो 6 चुनाव में जीत नहीं पा रही है, जिस भी कारण से लगभग 28-29 साल हो गए और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी उसके बाद भी यहाँ कोई काम नहीं करा पा रही। लगातार उनको जनता यहाँ जिता रही है, 6 चुनाव तक जिताई है, 7वां चुनाव होगा अभी लोकसभा का, और कोई विकास, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बालाघाट जिले का। सब संसाधन यहाँ भरे पड़े, वन संपदा है, खनिज संपदा है, रोजगार नहीं यहाँ पर, कोई फैक्ट्री नहीं यहाँ पर। जो पहले 30 साल पहले जो हालत थी वो भी आज वैसी हालत अभी भी है, कोई परिवर्तन कहाँ आ पाया है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है।